वृक्ष इतना हरा भरा एक राख का ढेर बन गया। उसी समय कश्यप ऋषि ने अंजलि में जल लिया और जल ले करके जैसे ही छोड़ा, आज अंकुर उत्पन्न हुआ। पुनः जल लिया, मंत्र को अभिमंत्रित किया और पुनः जल छोड़ा तो जितनी शाखाएं पहले थी उतनी शाखाएं परिवर्तित हो गई। तीसरी बार जल लिया, मंत्र को अभिमंत्रित किया, जैसे ही छोड़ा जितने पत्ते उस पर पहले थे उतने ही पत्ते आ गए। तक्षक ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि आप परीक्षित जी को पुनः जीवित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने परीक्षित जी को पुनः जीवित किया तो जो संत का दिया हुआ श्राप है वो मिथ्या हो जाए। इसलिए आप क्या चाहते हो वो आप हमसे ले लीजिए। तो आज कश्यप ऋषि ने कहा कि मुझे अपनी धर्म पत्नी के लिए 16 श्रृंगार चाहिए। अगर आप 16 श्रृंगार मुझे प्रदान कर दें तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। तो आज तक्षक ने उसी पेड़ के नीचे से एक सोने का कलश स्वर्ण से भरा हुआ प्रदान किया और कश्यप ऋषि वहीं से वापस चले गए। अगर कश्यप ऋषि वापस नहीं जाते तो परीक्षित जी महाराज की मृत्यु नहीं होती। लेकिन होई है वही राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। जो विधि का विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो आज तक्षक आया, अपने हाथों में पुष्पांजलि लेकर के जैसे ही आया है, पुष्पांजलि परीक्षित जी को भेंट की। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कोई ब्राह्मण अंत समय पर मुझे पुष्पांजलि प्रदान कर रहा है। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया उसी समय उस ब्राह्मण रूपी तक्षक ने तक्षक का रूप धारण किया और परीक्षित जी के शरीर को ध्वंस कर दिया। लेकिन परीक्षित जी पहले ही अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में विलीन कर चुके थे, तो केवल शरीर को दंश किया। परीक्षित जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया की गई और जब जनमेजय महाराज को पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा हुई है, तो नाग यज्ञ किया। नाग यज्ञ आरंभ किया। ब्राह्मणों से कहा कि ऐसे ऐसे मंत्र बोलो, जितने भी इस पृथ्वी पर नाग हैं समस्त नाग इस यज्ञ में जल करके भस्म हो जाएं। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलना आरंभ किया। समस्त नाग प्रजाति धीरे धीरे आकर के यज्ञ में जल करके भस्म होने लगी। जनमेजय ने कहा ब्राह्मणों क्या तक्षक आया? ब्राह्मणों ने कहा महाराज अभी तक्षक नहीं आया है। तो कहा कि तक्षक का आह्वान करो। अब तक्षक के आह्वान के लिए मंत्र बोले गए। तो आज तक्षक इंद्र के पास गया। इंद्र से जाकर कहा हे इंद्र मुझे बचाइए, जनमेजय मुझे यज्ञ में भस्म करना चाहते हैं। इंद्र ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे सिंहासन से लिपट जाओ। अब तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। जनमेजय ने कहा ब्राह्मणों क्या आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि अभी तक आप तक्षक को नहीं बुला पाए? ब्राह्मणों ने कहा महाराज जो तक्षक है वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया है, इसलिए विलंब हो रहा है। तो कहा कि एक काम करो, ऐसे ऐसे मंत्र का उच्चारण करो कि इंद्र सहित तक्षक इस यज्ञ में जल करके भस्म हो जाए। अब तो ब्राह्मणों ने मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी अगर तक्षक जल करके भस्म हो गया और समस्त नाग प्रजाति यज्ञ में जल करके भस्म हो जाएगी तो ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। तो पृथ्वी किसके ऊपर है? शेष के ऊपर है। तपवल शीस धरत सहसानन, ये पृथ्वी एक शेष के ऊपर है तो ये संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने आस्तिक मुनि को भेजा। आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि ने आकर के आज नाग यज्ञ बंद करवाया। जनमेजय को ज्ञान दिया महाराज आप ये क्या कर रहे हो? नाग यज्ञ कर रहे हो, नागों को जला रहे हो। अरे महाराज ये संपूर्ण पृथ्वी ही नागों के ऊपर है। अगर आपने समस्त नाग प्रजाति को जला करके भस्म कर दिया तो ये संपूर्ण पृथ्वी भी पाताल में चली जाएगी, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
और महाराज आप किस लिए यज्ञ कर रहे हो? तक्षक को मारने के लिए। अरे महाराज, जीवन सत्य नहीं है, सत्य तो मृत्यु है। मरना तो संसार में सबको है, एक ना एक दिन सबकी मृत्यु आनी है। मृत्यु तो कारण से आती है, कोई ना कोई कारण मृत्यु लेकर के ही आती है। ये विचार मत करो कि तक्षक ने मेरे पिता को मारा है। मृत्यु तो केवल कारण बन करके आती है।